हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन मेरा रोड के ओर से प्रस्तावित भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह छठे अध्याय छठे दिन छठे सत्र के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा आयतु की कृपा मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातस्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कावट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्द इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके हृदय से होते हुए उनके हृदय से होते हुए उनके हृदय से होते हुए उनके उनके मुखारविंद से होते हुए उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानव के एक प्रेम पत्र हमें दिया जा रहा है। ये एक जीव मात्र के लिए भगवान के द्वारा एक लव लेटर है, प्रेम पत्र है। मानो कि भगवान कह रहे हैं कि वे हम सबसे प्रेम करते हैं, और वे हमसे कितना हमें सुखी देखना चाहते हैं। पर भगवान कहते हैं कि आ घर लौटा जा, पर आपसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो, आ घर लौटा जा। तो इस प्रकार से भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कैसे अर्जुन जो है परेशान है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। इस संसार में लोग परेशान हैं, तो परेशानी का मूल कारण यह है
कि वो बना रहे हैं एक योजना जो भगवान की योजना से है अलग। संसार में लोग बड़े चाव के साथ, भाव के साथ चलचित्र देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं। भूत बंगला, दरवाजा, वो कौन थी, प्यासी भूतनी, पर वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान की योजना से थोड़ा योजना अलग हो जाए तो जीवन बहुत ही भयावह, डरावना और खतरनाक हो जाता है। हॉरिबल, टेरिबल और मिसरेबल हो जाता है। तो हॉरर मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वो भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वो पांडव हैं। तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, आपका असली पहचान दूसरे अध्याय में बताता हूँ। तो बताते हैं कि हम पांडव नहीं, हम क्या है, आत्मा है, भगवान के अंश है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये कौरव मेरे दुश्मन है। तो भगवान कहते हैं कि तीसरे अध्याय में बताता हूँ, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, कामेश क्रोधेश। तीसरे अध्याय भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं कि रुको जरा, चौथे अध्याय में बताता हूँ हमारे अपने गुरु हैं। और पांचवें अध्याय में बताए कि हमारे अपने भगवान हैं। ये छठा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, नय है। इसका शीर्षक है ध्यान योग। इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। 105 राजकुमारों को शिक्षा देते हुए द्रोणाचार्य एक बार परीक्षा ले रहे थे। कहे कि वृक्ष दिख रहा है, वृक्ष के टहलनी पत्ते दिखाई दे रहे, वृक्ष में एक तोता, लकड़ी का जो है तोता दिखाई पड़ रहा है। तो सभी ने कहा हाँ। तो दुर्योधन कहा कि तोते के आंख को जो है, ये वो लकड़ी के तोते के आंख को आपको जो है अपने तीर में, धनुष में तीर लगा के उसे तीर चढ़ाना है, सटीक से मारना है। तो दुर्योधन आया पहला, मैं पहला मारूंगा। तो वो कहा कि क्या दिख रहा है, बोले आकाश दिख रहा है, पंछी दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, तोता दिख रहा है। बोला कि साइड में हट जाओ। तो युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर का पेड़ दिखाई दे रहा है, तोता दिखाई दे रहा है। ऐसे करते करते सारे राजकुमार इसी प्रकार का जवाब दे रहे थे लगभग। अर्जुन ने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, केवल तोते का आंख। तब भगवान द्रोणाचार्य ने कहा तीर चलाओ, सटीक जो है तोते के आंख पे तीर लगा। तो यह है ध्यान। इस प्रकार का ध्यान जो है भगवान के लिए लग जाए, यही इस अध्याय का शीर्षक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक में अस, अष्टांग योग के विधि जो अर्जुन सीखना चाहता है, जंगल में जाके सन्यासी बनना चाहता है, तो उसका वर्णन आता है। भाग दो में अष्टांग योग के अलग अलग स्तर का वर्णन आता है। भाग तीन में मन को नियंत्रण करने की बात अर्जुन करते हैं। और भाग चार में एक भक्ति योगी अगर असफल हो तो उनका क्या गति होगा, ये अर्जुन का प्रश्न और उसमें उत्तर। और भक्ति योगी जो है सर्वश्रेष्ठ है, वो भाग पांच में हम देखेंगे। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है यह यह छठा अध्याय। और विलंब न करते हुए इस छठा अध्याय का प्रस्थान करते हैं, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। श्री भगवान वाच, व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। यानी कि व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हम कमर कस के बैठे, पीठ की हड्डी, गर्दन, सर एक सिधाई पे रखें और एक एक
वाक्य नहीं, एक एक अक्षर नहीं, एक एक शब्द ध्यान से श्रवण करें। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रिया। चाहे वो सन्यासी हो या योगी हो, वो वो होता है जो कि कर्म करता है और कर्म के फल पर आश्रित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, वो सब कुछ भगवान के लिए करता है, चाहे वो योगी हो या सन्यासी। हाँ, कार्य करता रहता है, ना कि वो अग्नि नहीं जलाता है या कोई कार्य नहीं, क्रिया नहीं करता है। प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, ये क्रिया किए थे। और खुद जो है भगवान के लिए भोग बनाते थे, सन्यासी योगी होते हुए भी। और इस प्रकार से वे जो भी कर रहे थे, वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे थे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो जो सन्यासी हो गया या योगी हो गया तो वो आग नहीं जलाएगा, कोई क्रिया नहीं करेगा, बस जंगल में बैठे रहेंगे। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव, नाहि असन्न्यासस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। वो कैसे, एक सन्यासी और योगी एक है? सन्यासी वो होते हैं जो अ, संसार से अपने मन को हटा लेते हैं, और योगी वो होते हैं जो भगवान में अपने मन को लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ, सन्यासी जो है संसार से मन हटाता है और भगवान में मन को लगाता है, और योगी जो है मन को एकाग्र करके भगवान में लगाता है। इसलिए योगी सन्यासी का लक्ष्य एक ही है। तो दोनों एक ही है। तो मुझे अष्टांग योग के विधि बताओ, मुझे ये भक्ति योग के मार्ग क्यों बता रहे हो जिसमें द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के ऊपर तीर चलाऊं मैं? मुझे अष्टांग योग के बारे में कृपा करके बताइए। तो बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। और आप बताऊंगा, और बताऊंगा कि किस प्रकार से कि आप जो है संन्यास योग के लिए या सांख्य योग या ज्ञान योग के लिए लायक नहीं हो। आप भक्ति योग आपके लिए श्रेयस्कर है, और इसी के लिए आप योग्य हो। हर कोई योग्य है। आरूरो आरूर आरूर आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते, योगात् प्रस्यन्तस्य एव कारणमुच्यते। एक अष्टांग योगी जो जंगल में जाके संन्यास लेता है, जब तक उनका मन चंचल रहता है तब वो संसार में कार्य करता रहता है। और जैसे ही मन स्थिर हो जाता है तो वो जो है सीनियर बन जाता है, तो योग आरूढ़स्य हो जाता है। तो जूनियर को आरूढ़ कहते हैं और सीनियर को योग आरूढ़स्य कहते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्य तदुच्यते। और जैसे ही उनका मन स्थिर हो जाता है, मन काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, सीनियर सन्यासी, सीनियर अष्टांग योगी बन जाता है। अर्जुन इन बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है।
कहता है कि मैं भी जंगल जाऊंगा और ध्यान लगाऊंगा। और भगवान जानते हैं अर्जुन ध्यान योग के लिए योग्य नहीं है। अर्जुन तो अर्जुन पूरे जगत के जीव हर कोई भक्ति योग के लिए जो है योग्य है। जीव मात्र भक्ति योग कर सकते हैं क्योंकि ये स्वाभाविक है। और भगवान अर्जुन को भगवान यही बात पहले अध्याय से इस अध्याय तक समझा रहे हैं। रु उद्देरेदात्मना आत्मना नात्मना अवसाद्यते आत्मा एव हि आत्मन् बन्धु आत्मा एव त्रिपुरात्मना। इस श्लोक में आत्मा 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 आता है, पर आत्मा का एक अर्थ है आत्मा। आत्मा का एक अर्थ है मन। आत्मा कभी कभी बुद्धि को भी आत्मा कहा जाता है, परमात्मा को भी आत्मा कहा जाता है। तो वो वो मन जिसमें काम क्रोध से बसा रहता है, वो जो है उसे उसे जो है वो मन व्यक्ति का दुश्मन है। और वो मन जो भगवान में लग जाता है वो उनका मित्र है। तो मन ही व्यक्ति का दुश्मन भी है, मन ही व्यक्ति का दोस्त भी है, मित्र भी है। बंधुरात्मात्मना तस्य येनात्मा एव आत्मना जिता अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मनेव शत्रुत्वा। तो इस प्रकार से जो अपने मन को जीत लेता है, अर्थात जो अपने मन से काम क्रोध को हटाकर भगवान के नाम रूप लीलाओं से भर देता है, उनके लिए मन उनका सबसे बड़ा मित्र है अर्जुन। और जो मन को जिसके मन में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है और भगवान का नाम रूप लीला नहीं है, वो मन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एक एक सन्यासी जो जो मन जीता है उनके बारे में बताइए। बताता हूँ, अर्जुन बताता हूँ। जितात्मना प्रसन्नस्य परमात्मा समाहित सुख दुखेषु तदा मान अपमानयो। हर परिस्थिति में वो प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न आत्मा है। और वो चाहे सुख हो या दुख हो, गर्मी हो या ठंडी हो, मान हो या अपमान हो, परिस्थिति कैसे भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मनस्थिति उनका यह रहता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा। जैसे एक लहर ऊपर जाता है तो भी आगे बढ़ता है, नीचे जाता है तो भी आगे बढ़ता है। जैसे समय कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है, इसी प्रकार से मनस्थिति ऐसा है कि भक्ति में आगे बढ़ते रहता। सुख क्या है? मन जो चाहे वो हो तो सुख। दुख क्या है? मन जो चाहे वो ना हो तो दुख। पर भगवान के भक्त का मन सुख दुख से परे आनंद में रहता है। मन जो चाह हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारी इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए या विधि राखे राम ताहे विधि रही। मान मिले तो भगवान का कृपा, अपमान मिले तो भगवान का इच्छा, मेरे कर्मों के अनुसार। तो वो सब सहन करता है पर भक्ति में आगे बढ़ता रहता है। गर्मी हो तो भी भगवान का भक्ति, ठंडी हो तो भी भगवान का भक्ति। लहर की तरह वो आगे बढ़ता रहता है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर आगे बढ़ना जीवन का गत भक्ति में आगे बढ़ना, यही
जो है एक सन्यासी जिसने मन को जीता, उनका लक्षण है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अस्माकंचन। वो ज्ञान और विज्ञान से लबालब भरा हुआ रहता है। भगवान, जीव, सबके बारे में जानकारी और उनका अनुभव। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का अर्थ होता है थियोरी। तो जैसे प्रैक्टिकल होता है, थियोरी होता है और प्रैक्टिकल्स होता है। साक्षात्कार के साथ जानकारी, इसको विज्ञान कहते हैं। जैसे रसगुल्ला गोल है, सफेद है, इसका वजन इतना है, ये जानकारी है। पर साक्षात्कार मुंह में से लेते हैं और बोलते हैं स्वादिष्ट है, तो ये साक्षात्कार हो गया कि तो ये ज्ञान और विज्ञान से उसका मन तृप्त रहता है कि भगवान मेरे अपने हैं और भगवान मेरे हित चाहते हैं। कुटस्थ भी जितेंद्रिय, कुटस्थ भी जितेंद्रिय, और वो अपने इंद्रियों को जीतते रहता है, यानी कि भगवान में लगाता रहता है। चाहे मिट्टी हो तो उसे भी भगवान का समझकर भगवान की सेवा में, और सोना हो उसे भी भगवान की सेवा में। संसार के लोग मिट्टी हो तो फेंक देंगे, सोना हो तो तिजोरी में लॉक करके रख देंगे। पर ये एक असली योगी, एक एक असली सन्यासी जो अष्टांग योग में लगा हुआ है, वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। सुहृन् मित्र आरि उदासीना मध्यस्थ बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। तो जगत के जितने भी जीव हैं वो भगवान के अंश मानकर, भगवान के पिता, भगवान परम पिता है और भगवान के सब संतान मानकर उनके लिए हर कोई भाई है। जैसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, तो वो अपने आप को जो है भगवान का पुत्र मानता है, और संसार के जितने भी जीव है वो भी भगवान के संतान है। तो इस प्रकार से वो किसी को अपना या कोई किसी से द्वेष, कोई मित्र कोई शत्रु नहीं बनाता है। चाहे वो चाहे वो पापी हो उनके साथ भी हरे कृष्णा, चाहे वो साधु हो उनके साथ भी हरे कृष्णा। इस प्रकार से समबुद्धि रखते हैं और समदर्शनी बनते हैं। पर व्यवहार जिस जिस अलग अलग जैसे अनुकूल हो वैसे करते हैं। जैसे ब्राह्मण का वो सेवा करेंगे और शेर को दूर से प्रणाम करेंगे। ओ कृष्णा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये अष्टांग योग के विधि, मुझे और समझाओ। भगवान कहते हैं समझाऊंगा समझाऊंगा और आपका हाल बेहाल करके रखूंगा। ये अष्टांग योग आपके लिए नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा आपको, पर सुनो जरा। योगी युञ्जते सततम आत्मनारसि स्थिता एकाकीयता चिदात्म निराशी परिग्रह। इस प्रकार से वो जो है व्यक्ति जिसका मन स्थिर हो जाता है, वो घर द्वार छोड़कर अप वो जो है घर द्वार छोड़कर एक ऐसे स्थान पे जाना चाहता है जहाँ पर जंगल, जहाँ पे कोई ना हो, अर्थात जंगल इत्यादि में जाता है और मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। और वहां पर जंगल में जाकर एक ऐसा स्थान पवित्र स्थान ढूंढता है। शौचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मना नाति उच्चित नाति नीचा
शैलाजिना कुशोत्तरम। वो ऐसा स्थान ढूंढता है जो पवित्र हो, और ना ऊपर हो ना नीचे हो। ऊपर होगा तो हवा चलेगी और मन विचलित हो सकता है, और नीचे हो तो पानी जो है जो इकट्ठा होगा, और जो है गीलापन का अनुभव करेगा और मन विचलित हो सकता है। वो ऐसा मध्य स्तर स्थान ढूंढता है, और उस स्थान पर कुशा का घास का आसन लगाता है। उस पे रेशम के कपड़े का आसन लगाता है। फिर हिरण का चमड़ी का आसन लगाता है। ये सब इसलिए क्योंकि कुशा का घास जो है पवित्र है, और कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है। तो इस प्रकार से हिरण के चमड़ी का छाल जो होता है, मरा हुआ ही हिरण, इसका चमड़ी का छाल लगाने से जो है सांप इत्यादि दूर रहता है, और ध्यान लगाने में मन लग जाता है। तो इस प्रकार से ये वो जो है स्थान ढूंढ लेता है, और आगे जाकर यम नियम प्राणायाम आसन पे ध्यान लगाता है। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्धये। इस प्रकार से वो आसन में बैठ जाए, अच्छा आसन धारण कर लेता है, प्राणायाम करता है, और धीरे धीरे जो है प्रतिहार, बाहर के चीजों से अपना मन हटा देता है। इंद्रिय से, बाहर के वस्तु से 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 हटा देता है। आंखों से नाक के अग्रभाग की ओर देखने का प्रयास करता है और इस प्रकार से आंखों को न पूरा खोलता है न बंद करता है। इस प्रकार से मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। समम कायाशिरो ग्रीवां धारायानचल स्थिर संप्रेक्षया नासिकाग्रां स्वं दिशाचानवलोकया। इस प्रकार से वो पीठ के कमर कस के बैठता है, पीठ के हड्डी, गर्दन और सर एक सिधाई पे रखता है, और आंखों को ना तो पूरा खोलता है ना पूरा बंद रखता है। उसे नख के अग्रभाग में ध्यान लगाता है, और इस प्रकार से प्रसन्नात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परा। और इस प्रकार से सुंदर आसन में बैठकर वो मन को पवित्र करता है। ब्रह्म आचरण इति ब्रह्मचारी, गंदे विचारों से मन को हटा देता है। और शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा जो कि पीताम्बर वस्त्र धारण करते कमल पर आरूढ़ रहते हैं, उनका दर्शन करने वही उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। युंजन एवं सदात्मना योगी नित्य मनस शांति निर्वाण परम मत संस्थान अधिगच्छति। इस प्रकार से यम नियम प्राणायाम आसन धारण को करते करते प्रतिहार, धारणा, ध्यान करते करते समाधि की ओर वो बढ़ता रहता है, और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, बहुत ही आनंद का अनुभव करता रहता है। अर्जुन कहते वाह, मैं तो ये अष्टांग योग के मार्ग में चल जाऊंगा, मन को शांति, मन में शांति लाऊंगा। कौन भक्ति योग करेगा जिसमें हाँ, ऐसे भयंकर सेवा है जिसमें तीर चलाना पड़ेगा। हाँ, द्रोणाचार्य और विष्णु पितामह के और कुछ नियम है। और कृष्ण भगवान कहते हैं बताता हूँ बताता हूँ। नाति अस्ना
नाति अस्नातस्तु योग अस्ति, न चै एकांतम अनास्नता, न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुना। हे अर्जुन, जो ये योग, वो व्यक्ति जो है अष्टांग योगी नहीं बन सकता है जो ज्यादा खाता है या कम खाता है। ज्यादा खाए तो आलस होगा, कम खाए तो कमजोरी होगा। जो ज्यादा सो या कम सो, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। अच्छा, और बताइए, कौन बनेगा योगी? युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेतस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त आहार, जो ज्यादा ज्यादा ना खाए, अल्प भी ना खाए, अति भी ना खाए, वो युक्त खाए। और जो युक्त विहार से, जैसे विहार रस का तो होता है रिफ्रेशमेंट बोलते हैं ना। जैसे स्कूल में इंटरवल होता है या पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट के लिए आराम करना है, कुछ अलग से करने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग यूट्यूब देखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ लोग भ्रमण करते हैं। पर विहार रस्य, ज्यादा विहार ना करे, कम विहार ना करे। युक्त आहार, ज्यादा आहार ना करे, कम आहार ना करे। युक्त चेतस्य, किसी चीज को पाने के लिए चेष्टा करना, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। कर्मशु, ज्यादा भी मेहनत, ज्यादा भी कार्य ना करे, कम भी कार्य ना करे। ज्यादा भी नहीं सोए, कम भी नहीं सोए, ज्यादा भी जागृत ना रहे और कम भी जागृत ना रहे। तो जैसे कोई ज्यादा जगता है तो वो सोता ही नहीं है, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है। और जो ज्यादा कम सोता है उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। और जो ज्यादा सोता है वो लेजी हो जाता है, और दूसरा क्रेजी हो जाता है। तो इस प्रकार से युक्त स्वप्न, ये प्रभुपाद जी ने बताया था, युक्त स्वप्न अबोध इससे योग भवति दुःखः। तो इस प्रकार से बहुत ही भगवान एक प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। ये हर योगी के लिए लागू हो जाता है, भक्ति योगी के लिए, अष्टांग योगी के लिए, कर्म योगी के लिए, सभी के लिए लागू। पर यहाँ पे अष्टांग योगी का वर्णन आता है। यदा विनीयतं चेतं आत्मनि एव वतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वे कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार से वो हर चीज को भगवान के सेवा में लगाते लगाते, योग, अष्टांग योग के विधि का पालन करते करते अपने मन को बहुत ही संयमता के साथ अ, अ, जो है स्थिर करता जाता है। और इस प्रकार से संसार के तीन तापों के पर जय प्राप्त कर लेता है, और वो योग में स्थिर हो जाता है। यथा दीपो निवतस्तो निंगते सोपान स्मृता योगिनो यतः चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनि। उनका मन जो है स्थिर हो जाता है। जैसे वात निवातस्तो, दीपो निवातस्तो, दीप जब जलता है एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे वायु नहीं है तो एकदम स्थिर रहता है। और जहाँ पे वायु चलता रहता है तो वो दीप जो है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो नी बात, तो दीप और नी बात सब तो करता है, उनका मन स्थिर रहता है। जैसे एक दीप जहाँ पे वायु नहीं जलता है, उनका मन
पूरा भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो है रमता रहता है, या शिरोदक्ष विष्णु परमात्मा का दर्शन करता रहता है। वाह कृष्ण वाह। और बताइए, कौन इस प्रकार का योग में सिद्धि को प्राप्त करेगा कृष्ण? मुझे बताओ, मैं भी इसी प्रकार से स्थिर हो जाऊंगा और इस योग में लग जाऊंगा। भगवान कहते, बताता हूँ, और आपका हाल बेहाल करके छोड़ता हूँ। क्योंकि ये अष्टांग योग अर्जुन के लिए या किसी के लिए भी जो है आसान नहीं है। सबसे आसान योग सभी के लिए, जीव मात्र के लिए, वो है भक्ति योग। यत्रो परामते चित्तम निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मना पश्यात्मनि तुष्यति। तो इस प्रकार से उनका मन स्थिर हो जाता है। वो जो है ध्यान धारणा से समाधि की ओर चला जाता है, और बहुत बहुत उनका मन भौतिक संसारों से हट जाता है, और पूरी तरह से शिरोदक्ष विष्णु को देखकर वो प्रसन्नता का अनुभव करता रहता है। सुखम आत्यंतिकम यत बुद्धिराय अतीन्द्रिया वेदी यत्र चित्तचर्यभयं स्थित चलति तत्वतः। इस तरह से वो जान जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस प्रकार से पवित्र मन से वो शिवदक्ष विष्णु का और दर्शन करता है। और सुखम एकांतिकम, यानी कि अत्यंत एकांतिक का सुख, जिसमें कोई दुख का भी लेश नहीं है, उस प्रकार का सुख जो बढ़ता है, वो अनुभव करने लग जाता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचर्यते। इस प्रकार से वो संसार की सबसे बड़ा सुख है, वो भी उनके लिए तुच्छ लग जाता है। वो सबसे बड़ा संतुष्टि का अनुभव करता है। ऐसा संतुष्टि कि इस मन भगवान में लग जाता है। इस संसार के बहुत बड़ा जो है कष्ट भी आ जाए तो भी उनका मन जो है कभी भगवान से हटेगा नहीं। ताम यद ताम विद्य दुख संयोगा वियोग योग संचलिता। इस प्रकार से वो सारे दुख से मुक्त होकर अपार अनंत सुख से जुड़ जाता है। सा निश्चयेन युक्तव्य योग निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभाव कामान त्यक्ता सर्वम अशेषता। मने मनसे वेन्द्रिय क्रामम विनियम या समान तथा। तो इस प्रकार से वो अष्टांग योग में और दृढ़ता में के साथ करने लग जाता है, और श्रद्धा के साथ करने लगता है, और वो इस मार्ग में स्थिर हो जाता है, इससे विचलित नहीं होता है। और इस प्रकार से वो जो है हर प्रकार के मन के विचार से परे हो जाता है, और 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 धीरे धीरे और प्रगति करता रहता है। सने सने उपरमे बुद्धिया कृते गृहीतया आत्म संस्थान मना कृतवा नाहि कश्चिदपि चिंतया। धीरे धीरे वो और स्थिर उसका मन हो जाता है, और वो भगवान में
परमात्मा में उसका मन और लगता है, और उसका मन और कहीं नहीं लगता है। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम अतो ततो नियमेत आत्मनि एव वसंयति। और मन थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है तो तुरंत फिर से मन को जो है भगवान के रूप में ध्यान लगाने में लगा देता है। तो इस प्रकार से वो उसका मन और स्थिर होता है और स्थिर होता है और स्थिर होता है। और इस प्रकार से अर्जुन लगता है कि अभी ये तो योग मैं कर ही पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, बताता हूँ आपके, आप सोच रहे ये कर पाओगे, आपका हाल बेहाल करके छोड़ देता हूँ। प्रसन्नता प्रसन्नता मनसा हि नम योगिना सुखम उत्तमम उपैति सान्तराजसं ज्ञातम्। संसार के रजोगुण तमोगुण से परे हो जाता है, और वो संसार के कलमश से उनका मन हट जाता है। और इस प्रकार से मन और स्थिर और स्थिर और स्थिर होता रहता है। युञ्जमेवा सदात्माना योगी विगत कर्मश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमाप्ति। इस प्रकार से वो योगी जो अपने को नियंत्रित कर लेता है, वो हर प्रकार के कलमश से मुक्त मुक्त हो जाता है। एकांतिक का सुख जो भगवान के भगवान के दर्शन से होता है, उस रूप का, उस प्रकार का एकांतिक सुख का अनुभव करने लग जाता है। और वो जान जाता है कि भगवान हमारे परम पिता है, और इस संसार के जितने भी जीव हैं वो सब उनके अंश हैं, और सभी से जो है समदर्शन रखता है। सर्वभूतात्मस्तम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समाधि। वो सब जगह पे जैसे जैसे पंडित समदर्शन हो जाता है, वैसे समदर्शन करने लग जाता है, और वो सभी से प्रेम करने लग जाता है। सबसे जो है उनका कोई दुश्मन नहीं है। तो इस प्रकार का समदर्शी हो जाता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य मुझसे इतना प्रेम करने लग जाता है कि वो सब जगह मुझे देखने लग जाता है। ऐसा कोई समय नहीं होता है या स्थान होता है जहाँ वो मुझे नहीं देख पाता है। तो ऐसे भक्त जो मुझे कभी मुझे मुझे खोता नहीं है, मैं भी नहीं कभी खोता नहीं हूँ, मैं भी उनका स्मरण करता हूँ। साधु हृदय मयम साधु न हृदय अहम। हम भक्त पराधीन हो जाता है। स सर्वभूत स्थितम यो मां भजति कात्वं आस्थिता सर्वमां कृपे सारोहि मयि वर्तते। इस प्रकार से वो योगी परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का सेवा जो है उसी में पूरी तरह से हर परिस्थिति में करता रहता है, हर जीव से प्रेम करता रहता है। आत्मो पामेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी पर। वो अष्टांग योगी सबसे श्रेष्ठ है जो परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर परिस्थिति में उनका मन मुझ में लगा रहता है। ऐसा
ऐसा योगी जो है, ऐसा योगी जो है सबसे, अष्टांग योगी जो है सब, अष्टांग योगी के सर सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है। सुख का हो या दुख हो, सुख का अर्थ क्या है संसार में? सुख का अर्थ होता है मन जो चाहे वो हो तो सुख, मन जो चाहे वो ना हो तो दुख। पर जो भक्त होते हैं, जो अष्टांग योगी हो जाते हैं, तो जानते हैं, मन जो चाहे हो तो भगवान की कृपा, और मन जो चाहे वो ना हो तो भगवान की इच्छा, और भगवान की इच्छा हमारी इच्छाओं से लाखों गुना अच्छा। इसलिए सीताराम 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 कहिए या विधि राखे राम। उनका मनस्थिति ऐसा हो जाता है जैसे एक लहर की तरह। लहर ऊपर जाता है तो भी आगे जाता है, नीचे जाता है तो भी आगे बढ़ता है। इसी प्रकार से परिस्थिति अनुकूल हो तो भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से उनका मन जो है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यहाँ तक सुनकर अर्जुन को लग जाता है ये मुझसे संभव नहीं होगा कृष्ण, मेरा मन जो है इस प्रकार से समदर्शनी नहीं हो सकता है। दुर्योधन को मैं देखता हूँ और युधिष्ठिर को देखता हूँ, युधिष्ठिर के साथ मेरा भाव एक अलग होता है, और दुर्योधन ने हमारे साथ क्या क्या किया वो समबुद्धि नहीं रख सकता है। ये मुझसे नहीं हो सकता है, और ये इस प्रकार का योग मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, यही बात है ना, मैं पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक बता रहा था, आपने इतने मेहनत करा के ले लिया। चलो, हाँ, देर आए दुरुस्त आए। तो सुबह का भूला शाम को लौटा, भूले को भूला नहीं करता। अर्जुन वाच यो यम, अर्जुन का, अर्जुन का अर्थ तो है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो करता है वही कहता है, कहता वही करता है। यो यम योगत्या प्रोक्ता समेना मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचल चंचल स्थिति स्थिर। बोलता है कि मैं इस प्रकार से समदर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत चंचल है। पर मन को स्थिर किया जा सकता है? बोलता है नहीं, जब बीमारी बीमारी होता है तो दवाई लेते हैं, तो दवाई के प्रभाव से बीमारी जो है बस में आ जाता है। पर बीमारी अगर बहुत बढ़ जाता है कृष्णा, तो दवाई भी असर नहीं करता। इसी प्रकार से मन जो है बुद्धि के बस में रहता है, पर मन जब बहुत ही चंचल हो जाता है वो बुद्धि के भी बस में नहीं रहता है। तो इस प्रकार से मेरा हाल बेहाल हो चुका है। तो भगवान कहते हैं आपके लिए अष्टांग योग नहीं है, मैं पहले से समझा रहा था, अभी आप भक्ति योग में लग जाओ। चंचल ही मन कृष्ण प्रमत्ति बलभद्र, तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्कर। चंचल ही मन कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है। चंचल का अर्थ होता है एक 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 लक्ष्य पे लगता नहीं है, एक वस्तु पे नहीं लगता है, एक चीज पे मन नहीं लगता है, अलग अलग, कभी ये करूं तो कभी वो करूं, कभी वो करूं तो कभी ये करूं। तो इस प्रकार से जैसे मन अलग अलग, जैसे एक बच्चा के हाथ में रिमोट दे दो तो कभी चैनल बदलता रहता है, एक चैनल में नहीं लगाता। तो इसी प्रकार से जो जो करना है वो नहीं करता है, जो नहीं करना है वो करता है। इसको कहते हैं चंचल। प्रमति करते हैं पागलपन, पागलपन करते उन्हें मालूम है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वो गलत करेंगे। रात को सोना है, सुबह जागना है, पर वो सुबह सोता है और रात को जागता है। बलबद और गलत चीजों में बल के रूप से जाता है, और गलत कार्य के लिए वो दृढ़ रहता है। तस्य हम निग्रह मन्ये, इस प्रकार के मन को मैं निग्रह में नहीं कर, तस्य हम निग्रह मन्ये नहीं कर सकता हूँ। आप वायु की गति को रोकने के लिए कहो कृष्णा, मैंने वायु की गति को रोक पाऊंगा पर मन की गति को नहीं रोक पाऊंगा, ऐसा चंचल है मेरा मन। तो भगवान कहते हैं अब बात समझ में आ गया, अष्टांग योग आपसे नहीं होगा, तो अब मेरे बात सुनो।
श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी गर्दन और सर एक सिधाई में रखे, ताकि एक एक वाक्य ध्यान से हम सुने, और एक एक वाक्य नहीं, शब्द नहीं, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, कि एक एक अक्षर को ध्यान से सुने, क्योंकि वो हमें सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। असंशयामाबाहो मनोदय अभ्यासी। जैसे आप जैसे बीमारी जैसे बीमारी बीमारी बढ़ता रहता है, जैसे बीमारी बढ़ता रहता है, पर बीमारी को आप एक अच्छा वैद्य के पास लेकर जाओ, तो वो वैद्य दवाई और परहेज से उस बीमारी, अगर अच्छे वैद्य की बातों को सुनोगे, तो वो बीमारी जो है, दवाई और परहेज और वैद्य के बातें हुए को मानते रहेंगे, तो बीमारी कट भयंकर से भयंकर बीमारी बस में आ सकता है। इसी प्रकार से एक अच्छे गुरु के पास जाओगे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और भक्ति योग के मार्ग में लगे रहोगे, उनकी बातों को सुनोगे, वैराग्य और जो है अभ्यास से वो मन स्थिर हो जाएगा। असम या आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वित्स्यात्मनि तो यतत सक्यो तुम पायता। इस प्रकार से वो मन जो कि अस्थिर है, उनके लिए आत्म साक्षात्कार का कार्य कठिन है। पर वो मन जैसे गुरु के शरण में आने के बाद गुरु के आज्ञा का पालन करने लग जाए, तो धीरे धीरे वो नियंत्रण तो हो जाता है, और वो आत्म साक्षात्कार में अग्रसर हो सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है। ये मेरा निर्णय, ये मेरा मत है। हे कृष्ण, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि भक्ति योग अच्छा है और मेरे लिए, और जो है अष्टांग योग के बारे में मैं अभी और क्या, और मेरा मन अब नहीं जाएगा, मैं अब भक्ति योग को स्वीकार करना चाहता हूँ। अब अब जो है, ये एक्चुअली भगवत गीता का एक सेकंड टर्निंग पॉइंट है। पहला टर्निंग पॉइंट था 2.7, जिसमें वो गुरु धारण करते हैं। अब जो है गुरु के आज्ञा को धारण करने के लिए तैयार हो गए। तो अब अर्जुन कहते हैं ठीक है, अगर भक्ति योग के मार्ग में चला गया, मान लो कोई एक भक्ति योगी है, भक्त है, वो भक्ति करता है, पर जो है जो है वो पर जो है वो गंभीरता के साथ भक्ति गंभीरता के साथ वो भक्ति योग करना चाहता है, वो भक्ति योग करना चाहता है, पर गंभीरता के साथ नहीं कर रहा है, वो गंभीरता से साथ नहीं कर रहा है, पर वो जो है वो जो है धोखा नहीं देना चाहते, पर उसका मन जो है उस प्रकार से वो गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसे भक्त का क्या हाल होगा? ऐसा भक्त तो सकाम कर्मयोगी, जो कि सकाम कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, वो स्वर्ग को भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि वो सकाम कर्म या कर्मकांड के मार्ग को छोड़ दिया। और भक्ति योगी जो कि सफल हो जाता है, तो भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम भी प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे भक्त का क्या हाल होगा? आप कहते हो कि अष्टांग योगी असफल हो सकता है, पर भक्ति योग में भी अगर कोई असफल हुआ तो क्या होगा कृष्ण? क्या उनका जीवन कैसा रहेगा? तो बहुत सुंदर प्रश्न है अर्जुन का। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो
सरल है, सरल का तो जो करता है वही कहता है वही करता है। अयाति श्रद्धयोपेतो योगज्जलिता मनसा अप्राप्य योग संसेते काम गतिं कृष्ण गच्छति। ऐसा योगी का क्या हाल होगा जो 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 है श्रद्धा के साथ इसमें लगा तो है, पर जो है वो बुरा तो नहीं है, पर उसे गंभीरता से नहीं लेता है। तो वो कर्मकांड के जैसे वो स्वर्ग भी प्राप्त नहीं करेगा, और जो है भगवत धाम को भी प्राप्त नहीं करेगा। कश्चिन्नो भया विभ्रष्टा क्षीणाभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठो विमूढ़। तो उसका हाल कैसा होगा? वो ना तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, ना तो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। उसका हाल एक कटी पतंग की तरह रहेगा, ना तो हवा में ऊपर जा रहा है, ना तो जमीन में पहुंच रहा है। जैसे एक एक बादल कट जाता है तो वो ना तो पूरी तरह से हवा में रहता है, ना तो वो आकाश में स्थिर रहता है। तो ये जो है ये जो है मेरा एक प्रश्न है। एतान में संशया कृष्णा चेतुम अरस्य शिक्षता त्वदन्या संशया चेतना हि पद्यते। मेरा ये संशय है, कृपा करके इस संशय को दूर करो। मैं भक्ति योग में लगना चाहता हूँ, पर एक असफल भक्त का क्या हाल होगा उसके बारे में भी मुझे जानकारी दो। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा, इनकी सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है, हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, और एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना चाहिए। पार्थ नैव नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते कल्याणकृतकर्षे दुर्गतिं तत गच्छति। ये पुण्य का मार्ग में कोई लग जाता है, ये वो कभी जो है विफलता को प्राप्त नहीं करता है ना। ये मार्ग में जो लगता है ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, ये भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, वो थोड़ा सा भी भक्ति में भक्ति करता है, वो भक्ति का कार्य कभी विफल नहीं जाता है। ये कल्याण का मार्ग है। ये जो है मार्ग में जब लग जाता है वो कभी पाप से ग्रस्त नहीं होता है। समय लगेगा, पर वो सफलता की ओर जो है बढ़ता रहेगा। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समय शुचीनाम श्रीमतां योग भ्रष्टो विजायते। अगर वो इस जीवन में भक्ति को सफलता पूर्वक नहीं लेता है तो उसे जो है कम से कम एक मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और वो मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अगर उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति किया है तो एक वैष्णव के परिवार में जन्म लेगा। अगर उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति नहीं किया है तो वो जो है एक एक धनवान परिवार में जन्म लेगा, जहाँ पर उनको जो है किसी प्रकार के जो है शारीरिक वेदना का अनुभव हो, और स्वाभाविक उस जीवन में वो जो है भगवान का भक्ति में और अग्रसर हो जाता है। जैसे हम गुरुकुल गए थे वृंदावन के, वहां पर एक ऐसे बच्चे बालक हैं जो लोग 2000 3000 श्लोक जानते हैं।
हाँ, और ये सब जो है वास्तव में पिछले जन्म के योगी हैं, जो पिछले जन्म में भक्ति योग को पूरा नहीं किए थे, इस जीवन में वो भक्ति कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है जैसे ही मंदिर आते हैं तो सीधा मृदंग को देख के मृदंग को बजाने लग जाते हैं, यानी कि वो 2 साल के या 3 साल के हाथ मृदंग में, ये सब जो है पिछले जन्म में भक्ति योगी थे। अब जो है भक्ति करने के लिए उनको मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार से एक संत कह रहा था कि बहुत सारे योग भ्रष्ट योगी जो है आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, वो आत्मा के रूप में जो है इंतजार कर रहे हैं कि वो उन्हें एक ऐसा माता पिता प्राप्त हो जिनके गर्भ से वो जन्म लेकर इस जीवन में भक्ति को आगे बढ़े। यानी कि बहुत सारे योग भ्रष्ट योगी है इस धरातल में जन्म लेने के लिए तैयार है, पर माता पिता, एक अच्छा माता पिता या वैष्णव माता पिता की कमी है। तो इसीलिए इस्कॉन में बहुत सारे गृहस्थ हैं अभी बहुत अच्छे अच्छे जो है भक्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे गृहस्थ जो है अच्छा भक्ति कर रहे हैं, उनके घर में ऐसे ऐसे योग भ्रष्ट योगी जो है जन्म लेंगे। जैसे अतः वा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदृशम्। तो जिस प्रकार से एक वैष्णव परिवार में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसे उन्होंने अगर मतलब 90% भक्ति किया है तो उनको एक वैष्णव परिवार में जन्म लेगा। अगर उन्होंने 20% 30% भक्ति किया है तो एक धनवान परिवार में जन्म लेगा। जैसे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज का वर्णन आता है, वो जन्म लेते वैष्णव वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे, और फिर आगे जाकर वो गृहस्थ बने, फिर बाद में प्रभुपाद जी से मिले, फिर प्रभुपाद जी से मिलकर प्रभुपाद जी ने उन्हें हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा दिया। और एक दिन की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस में शाम को प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन करते करते व्यासासन से वो भगवत धाम चले गए। तो इस प्रकार से जो है जनन जय जय- जय- और एक प्रभुपाद जी के शिष्य जो कि प्रभुपाद जी को सैन फ्रांसिस्को में मिले, और उन्होंने रथ यात्रा में बहुत बहुत मदद किए थे। जननी वास नहीं, जय 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 जयानंद, जयानंद प्रभु, जयानंद प्रभु जो है, तो इतने प्रभुपाद जी को मदद किए थे। प्रभु मई 1 1977 में उनका देहांतर हुआ तो प्रभुपाद जी ने कहा वो पिछले जन्म का योगी था, और उनका योगी उनका जो है योग भ्रष्ट हुआ था, पर उनका अधूरा योग जो है पूरा करने के लिए जना वो जो है मेरा संख्या और उनका योग, उनका उनका योग जो है पूरा हुआ है, उनका योग पूरा हुआ है, और वो भगवतम के उनका नाम जो है वैष्णव कैलेंडर में आना चाहिए। तो ये जो है जनानंद प्रभु का वर्णन आता है इस प्रकार से। और अ, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एल्बर्ट फोर्ड का वर्णन आता है। वो एल्बर्ट फोर्ड जो है हेनरी फोर्ड के पोते हैं, वो प्रभुपाद जी से मिले तो तुरंत उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भक्त बनूंगा। तो ये भी योग भ्रष्ट है, पर पिछले जन्म में उतना उतना 30% योगा किया होगा। आज वो प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़कर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सबको मौका मिलता है। तत्र ताम बुद्धिम संयोगम लभते पूर्वदेहिका यता ते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नन्दन। और इस प्रकार से फिर से वो जन्म लेता है। वो पिछले जन्म में वो जानता है कि मैं पिछले जन्म में जहाँ तक भक्ति किया था वह वह अब इस जन्म में वो वहां से आगे भक्ति
में अग्रसर हो जाएगा। पर वो जान लेता है कि पिछले जन्म में मैंने भक्ति किया था, पर किसी कारण से पूरा नहीं कर पाया। पर इस जन्म में मैं भक्ति को पूरा करूंगा। मैं किसी हालत में जो है कमी नहीं रखूंगा। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा। मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से अब आगे जाऊंगा। तो इस प्रकार से पूरा तैयारी के साथ वो लग जाता है। पूर्व पूर्वाभ्यासेन तेन एव क्रियते हि अवसो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। इस प्रकार से पिछले जन्म में उनका उनका इस जन्म में उनका आकर्षण जो है भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति अपने आप हो जाता है। और वो जिज्ञासा और वो भक्ति में अग्रसर होने के लिए जिज्ञासा करता है। और ग्रंथों के प्रति, भक्तों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता रहता है। और इस बार भक्ति को बड़े गंभीरता से लेता है। प्राय नाद्यता मनास्तु योगी संसुदा किल्बिषा अनेक जन्म संसेदास ततो यति परम गति। इस प्रकार से इस बार वो पूरा प्रयास करता है और पूरा मेहनत करता है, बोले। और वो मन को स्थिर कर लेता है, एक कर लेता है कि अब मैं कहीं अटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं। मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे बढ़ूंगा। और इस प्रकार से बहुत ही गंभीरता के साथ भक्ति में लग जाता है। तो आपका प्रश्न कि अगर योगी जो है उनका भ्रष्ट हो जाता है तो उनको फिर से मौका मिलेगा और दूसरे जन्म में भक्ति को बहुत ही गंभीरता से लेगा। ये है इसका उत्तर। इसीलिए अर्जुन, आप योगी बनो, भक्ति योगी बनो। भक्ति योगी में कोई जो है कमी नहीं है, और हर कोई भक्ति योगी बन सकता है। प्रहलाद महाराज माँ के घर में भक्ति किया था, ध्रुव महाराज ने बचपन में भक्ति किया था, और जवानी में पांच पांडव ने किया था, अजामिल बुढ़ापा में किया था। और हर कोई स्त्री पुरुष कर सकते हैं। भक्ति योग करके भी हिप्पी हैप्पी हुए, ऋषि ऋषि हुए, चीनी मुनि हुए, जापनीज जपा में लगे, और टिकी जो है टकलू हो गए। तपस तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मेभ्य च अधिको योगी तस्योगी भवत्। एक तपस्वी से भी अधिक एक भक्ति योगी है। एक ज्ञानी से भी अधिक एक भक्ति योगी है। एक कर्म योगी से एक कर्मी से भी बढ़कर एक जो है भक्ति योगी है। और ये जो है भक्ति योग में जितना लाभ है, वो तपस्या के मार्ग में जो लाभ मिलता है उससे भी श्रेयस्कर है। और ज्ञानी जो कि ये ज्ञानी जो कि परम निराकार ब्रह्म में मन लगाते हैं, उससे भी ज्यादा लाभ भक्ति योगी में। एक कर्मी जो कि स्वर्ग के मार्ग में जाता है, उससे भी ज्यादा लाभ भक्ति योग में है। इसलिए तस्माद योगी भव अर्जुना, भगवान तस्माद योगी भव अर्जुना कहते हैं। भगवान ये नहीं कहते तस्माद तपस्वी भव अर्जुना, या भगवान ये नहीं कहते तस्माद ज्ञानी भव अर्जुना। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान ये भी नहीं कहते तस्माद कर्मी भव अर्जुना। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भव अर्जुना। तो भक्ति योग करने के लिए भगवान पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक प्रेरित कर रहे थे। अर्जुन इस बात को जान गया। और योगी में भी, भक्ति योगी में भी ऐसा एक भक्ति योगी बनो जैसे कि जैसे कि गोपियां हैं। योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युद्धतम मता। तो जैसे गोपियां जो है सोते जागते खाते पीते चलते हर समय कृष्ण का स्मरण करते हैं, ऐसे श्रद्धा के साथ जो है स्मरण भगवान का निरंतर स्मरण करते जाए। जो
जो है अंतरात्मा मन से इसे प्रेम जो भगवान से करें, ऐसे योगी कर बनने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। और इसका वर्णन 7वें अध्याय से लेके जो है 12वें अध्याय में और प्राप्त होगा। तो भक्ति योग जो है अर्जुन स्वीकार करने के लिए तैयार है। अब जो है हमें चाहिए कि हमें ये मौका मिला है भक्ति योगी बनने का। तो प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम जुड़े तो हैं। अब ये जन्म हमें मिला है भक्ति योग करने का। तो ये अब से लेके शरीर त्यागने तक हमें ऐसा भक्ति करना चाहिए कि हमें कहीं अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाएंगे। और प्रभुपाद जी को, गुरुदेव को प्रसन्न करके अच्छे भक्त बनकर और उनको भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।